आज का हमारा टॉपिक है इको। ये साउंड में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इको। इको का मतलब होता है, देखिए, देन इको इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब ये साउंड का क्या है, रिफ्लेक्शन है। मतलब एक कोई भी रिफ्लेक्टर होगा, उससे टकरा करके साउंड अगर दोबारा फिर आ जाएगा, इट अराइव्स एट द लिसनर विथ डिले आफ्टर सम टाइम। कोई बात कहीं पे बोला गया, अगर वो दूसरा सरफेस से टकरा करके फिर वापस आ रहा है और हम लोग को सुनाई दे रहा है, तो उसी को हम लोग इको बोलेंगे। इसको देखिए, एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये कोई एक रिफ्लेक्टर, कोई वाल है कोई बड़ा सा, और यहाँ पे कोई एक आदमी बोल रहा है या फिर कोई म्यूजिक सिस्टम बोल रहा है। तो यहाँ से अगर ये बोला कोई, जैसे एग्जांपल में हेलो, और दोबारा इससे वो टकरा करके वापस इसके पास आ गया और इसको सुनाई दिया हेलो। जैसे हम अगर बोले हेलो, तो फिर उधर से दोबारा आवाज़ आएगा हेलो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इको। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल है, हम लोग जो गहरा कुआं होता है जिसमें पानी थोड़ा दूर होता है, तो उसमें आप जाकर के कुछ बोलिए तो उधर से दोबारा वापस हम लोग को लगता है कि उधर से भी कोई बोल रहा है। या फिर कभी आप देखे होंगे अपने मोहल्ले में जहाँ पे बिल्डिंग सब होता है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, तो साउंड सिस्टम कहीं पे बज रहा होता है, हम लोगों को लगता है कि वो दूसरे तरफ से आ रहा है, बज इधर रहा होता है और लग रहा होता है कि उस तरफ से उधर कोई साउंड बोल रहा है, तो इसी को हम लोग इको बोलते हैं। और ए ट्रू इको इज ए सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिंगल रिफ्लेक्शन मतलब एक बार यहाँ से ही टकरा करके आएगा तो इसको बोलेंगे। अगर ये फिर से दोबारा अपने में टकरा करके वापस आ जाएगा तो इसको हम लोग रिवर्बरेशन बोलेंगे, गूंज। ये जो इको होता है उसमें हम लोग ये रिफ्लेक्टेड साउंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा देर के बाद सेम साउंड सुनाई दे रहा है। लेकिन ये जो रिवर्बरेशन होता है ये गूंज टाइप का होता है, इसमें आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देता है। जैसे आप लोग सिनेमा घरों में कभी सुने होंगे, तो उसका दीवार जो होता है वो पोरस सब्सटेंस, लकड़ी सबसे, वुड सबसे बना होता है, उसमें छेद होता है, और वो ईंट और सीमेंट से बना हुआ इस तरह हम लोग का जो घर का दीवार प्लेन होता है उस टाइप का नहीं होता है, क्योंकि वहाँ साउंड बहुत ज़्यादा होता है और बार बार टकराएगा तो वहाँ पे गूंज हो जाएगा, तो फिल्म देखने या फिर कोई बात सुनने में फ्रेश नहीं होगा और फिर हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए उस टाइप का उसको बनाते हैं। अब देखिए, आप लोग कभी देखे होंगे नया घर सब अगर बन रहा होता है या फिर पुराना कोई घर है उसको अगर कोई पेंट कर रहा होता है, उस घर का सारा सामान निकाल दिया जाए, तो हम लोग अगर कोई बात बोलेंगे तो वो गूंजता है घर में, हम लोग को लगता है कि ये इको है। वास्तव में वो इको नहीं होता है। इको के लिए एक पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड, डेल्टा टी बराबर होता है 0.1 सेकेंड। इसका ये मतलब हुआ परसिस्टेंस ऑफ साउंड का, जो हमारे कानों पे अगर कोई आवाज़ आता है तो उसका असर हम लोगों के कान पे 0.1 सेकेंड के लिए होता है। 0.1 सेकेंड के बाद अगर हम लोग कोई साउंड सुनेंगे तो ही हम लोग उसको ठीक से सुन पाएंगे। मतलब ये हुआ कि साउंड अगर यहाँ से चला और यहाँ तक आने में उसको कितना समय, 0.1 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए, तभी हम इस बात को दोबारा अच्छे से सुन पाएंगे और ये हमारा इको हो जाएगा। तो ये जो हमारा रूम होता है इसमें हम लोग देखेंगे 0.1 सेकेंड में कितना साउंड जाएगा। तो साउंड का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ साउंड, वो होता है 340 मीटर पर सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड में हमारा साउंड कितना जाएगा, ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ से निकल जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से देखिए, स्पीड हमारा है 340 गुना टाइम है हमारा 0.1, तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 34 मीटर।
कहने का ये मतलब है कि 0.1 सेकेंड में हमारा साउंड जा रहा है 34 मीटर। तो इको जो हमारा होगा तो उसके लिए जो रिफ्लेक्टर होगा, हम जो सोर्स होगा उससे कितना दूर होना चाहिए। तो 0.1 सेकेंड में कितना चलता है 34 मीटर। अब देखिए 34 मीटर तो ये चलता है, लेकिन ये यहाँ से आ रहा है अब फिर आ रहा है, यानी कि आधा इसका डिस्टेंस अगर हो जाएगा इस रिफ्लेक्टर का, तो एक बार जाने में लग जाएगा, एक बार आने में लग जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, इसका आधा हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा। अब किसी किसी प्रश्न में आपको पूछ देगा जो मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, तो ये हो जाएगा 17 मीटर। तो हमारा जो वो रूम होता है जिसमें हम लोग सुनते हैं वो तो 17 मीटर का नहीं होता है, तो उसमें हम लोगों को क्यों सुनाई देता है, उसमें हमारा वो इको नहीं होता है, उसी को हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। बगल में होता है, बार बार हम लोग को रूम में सुनाई देता है, लेकिन आप ध्यान से देखे होंगे कि जब कमरा भरा हुआ होता है तो उस टाइम हम लोग वो रिवर्बरेशन गूंज नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम कमरा में जितना भी वो सामान सब होता है, फर्नीचर सब या फिर हमारा कपड़ा होता है, साउंड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और खाली रूम में वो सब चीज़ नहीं होता है, हमारा जो वॉल्स होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है थोड़ा थोड़ा, तो उसी से वो इको हमारा हो जाता है। तो यहाँ से हमारा आ गया मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको 17 मीटर आ गया। अब कभी कभी आपको साउंड का स्पीड जो है वो 342 मीटर पर सेकेंड भी दे सकता है, स्पीड ऑफ साउंड। वो टेम्परेचर के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड बदलते रहता है। ये 342 मीटर पर सेकेंड भी दे सकता है आपको कभी कभी। तो यहाँ हमारा कितना, देखिए मिनिमम डिस्टेंस अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 342 गुना 0.1, और देखिए ये तो 2 डिस्टेंस हो गया, इसका आधा ही डिस्टेंस हमको चाहिए, तो 2 से हम लोग भागा कर देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको आप लोग अगर सॉल्व करिएगा तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 से करेंगे तो 17.5, अच्छा नहीं, 2 एकम 2, 2 सत्तर 14, 17 पॉइंट, तो 17.1 मीटर आएगा। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना दे रखा है। 0 डिग्री पे कुछ अलग होता है साउंड का स्पीड, 25 डिग्री पे कुछ अलग होता है साउंड का स्पीड। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड लीजिए, इसमें आप 340 मीटर पर सेकेंड। तो एक क्वेश्चन हमारा है कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से ये कुछ बोला, और ये जो एक कोई बड़ा सा बिल्डिंग है या फिर माउंटेन है, तो जब ये कोई बात बोला तो इसको इको जो है दोबारा वापस से आकर के सुनाई दिया 0.4 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये जो रिफ्लेक्टर है और सोर्स ऑफ साउंड है इसका डिस्टेंस कितना होगा। देखिए तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा है 340 और देखिए टाइम हमारा दिया है 0.4। इधर से जाएगा एक बार साउंड आएगा, तो डिस्टेंस हम लोग 2 बार जोड़ रहे हैं, तो यहाँ का डिस्टेंस जो है 2 से भागा दे करके हम लोग को निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से करेंगे 10 कट जाएगा, तो 68 मीटर हमारा इसका सोर्स का डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग और न्यूमेरिकल इस पे बना सकते हैं। तो इको बेसिकली क्या है कि साउंड जो रिफ्लेक्ट करके हम लोग को दोबारा सुनाई देता है, किसी बिल्डिंग या फिर कोई भी रिफ्लेक्टर होता है, माउंटेन्स हो गया, कहीं पर भी आप लोग बहुत जगह देखे भी होंगे, फिल्म वगैरह में भी दिखाई देता है, दिखाता है कभी कभी, जो कोई आदमी बोलता है कोई बात और वो पहाड़ से टकरा करके दोबारा वापस सुनाई देता है, उसी को हम लोग इको बोलते हैं। और ये एक फेमस क्वेश्चन भी है, अभी
हम बताए भी इसका, जो सिनेमा घर जो होता है उसका वाल जो वो क्यों वुड्स का बनाया जाता है, या फिर उसमें मतलब ऐसा घर वाला दीवार क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनेमा घर का जो होता है वो बड़ा दीवार होता है, 17 मीटर का तो होता ही है, और कभी कहीं साउंड होगा तो छोटा भी होगा, तो वहाँ इको भी हो जाएगा और रिवर्बरेशन भी हो जाएगा। तो दोनों को कम करने के लिए वहाँ का जो दीवार है उसमें इस टाइप का बनाते हैं कि साउंड को वो एब्जॉर्ब कर ले, जिससे लोगों को सुनने में अच्छा लगे। तो इको जो एक टॉपिक है साउंड चैप्टर में, तो इसमें बस इतना ही है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।